अगर किसी पर्सन को आप एक कुएं से निकालते हो और फिर जाकर के वो वहीं गिरता है तो उसे आप कब तक बचाओगे। और ठीक यही स्थिति हो चुकी है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की। ये खुद को कहते जरूर है कि ये एक पॉलिटिकल एडवाइजर है बांग्लादेश के, लेकिन ये वहाँ पर अभी ऐसे शासन कर रहे हैं जैसे वहाँ की ये तानाशाह हो और तानाशाही वहाँ चला रहे हैं। और इसी के चलते इन्होंने एक ऐसा फैसला उठा लिया है जिससे बांग्लादेश की जो वर्किंग जनता है और वो आम जनता जो पिछले 1 से 2 सालों में होने वाले प्रोटेस्ट में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि वो लोग वहाँ के कट्टरपंथी नहीं है, वो लोग आम जनता है जो काम करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उन्हीं के पेट पर लात मारी है कुछ ऐसा करके। दरअसल आपको याद होगा कि इसी मोहम्मद यूनुस ने कुछ ही समय पहले चीन में जाकर ये कहा था कि भारत के 7 सिस्टर स्टेट जो भारत के नॉर्थ 7 स्टेट राज्य हैं, ये पूरी तरीके से लैंड लॉक है और बांग्लादेश जो है वो इनका पूरी तरीके से राजा है। यहाँ तक कि इशारा भी दिया था कि भारत की जमीन को काट करके 2 टुकड़े कर सकते हैं। अब इसके जवाब में भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट को 4 या 5 दिन पहले रोक दिया था। यानी बांग्लादेश जो हमारी ट्रांसपोर्ट शिपों का यूज करता था, हमारे हाईवेज का यूज करता था, जहाँ पर ये बाहर माल ले जा करके उस रूट से बेचता था, जहाँ पे ये नेपाल भूटान जैसे देश में एक्सपोर्ट करके खूब पैसा कमा रहा था, उसको हमने यहाँ पर एक झटके में खत्म कर दिया। अब अगर एक सेंसिबल लीडर होता तो वो क्या करता कि भारत के साथ बैठ करके बातचीत करता। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने भारत से बातचीत करने के बजाय भारत के ऊपर एक कार्रवाई कर दी है। कैसे? बांग्लादेश को जो भारत से एक्सपोर्ट किया जाने वाला यान है, यानी कि जो धागे हैं जिससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हुई है, यानी भारत से ही धागा जाता है बांग्लादेश पर, तभी जाकर के वहाँ कपड़ों का निर्माण होता है। और बांग्लादेश में जो चीज है वो जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है बना करके, तो वो कपड़े ही हैं। यहाँ तक कि जो जारा ब्रांड है या अदर टॉप ब्रांड है वो बांग्लादेश से ही कपड़े मंगा करके बेचते हैं। तो अब मोहम्मद यूनुस ने क्या किया है कि भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले धागे पर बैन लगा दिया है कि अब भारत चाह कर भी धागा को वहां सप्लाई नहीं कर सकता है। और बहाना ये दिया गया कि भारत से जब इंपोर्ट किया जाता है तो वहां पर जो प्रॉपर चेक पोर्ट है वो नहीं है और इसी रीजन से टैक्स की चोरी की जाती है। मतलब अभी तक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें कोई चोरी नहीं की जा रही थी, पर अब बहाना के नाम पर चोरी की जा रही है। अब जो बांग्लादेश ने ये करके होशियारी दिखाई है उससे इसे खुद ही लॉस है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से धागा लेकर के कपड़े बना करके ही न जाने कितना सारा मुनाफा कमाता है, तो अब वो कमा नहीं पाएगा, इसलिए इंडिया से ज्यादा तो उसको लॉस है। और रही बात ये कि अगर ये दूसरे देशों से धागा मंगाते हैं तो दूसरे देशों से धागा काफी महंगे में आएगा, जिससे इन्हें क्या करना होगा कि कपड़े के रेट बढ़ाने होंगे। और जब ये कपड़े के रेट बढ़ाएंगे तो अदर कंट्रीज इसे नहीं खरीदेगी। तो एक टाइम आएगा जब मोहम्मद यूनुस यही भारत से माफी मांगेंगे और फिर से इसे चालू करने की बात करेंगे।